नमस्कार दोस्तों, सिंधुजा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल मैंने संज्ञा में जातिवाचक और व्यक्तिवाचक दोनों पढ़ लिया है। आज हम उसके आगे पढ़ाएंगे आपको द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। आगे का बचा हुआ आज हम आपको बताएंगे। चलिए देखिए, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, आज हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, किसी पदार्थ या द्रव का बोध कराने वाले, किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि ऐसी चीजें जो द्रव्य हो या पदार्थ हो, पदार्थ का मतलब है कोई ना कोई ऐसी चीज, सॉलिड, लिक्विड, ऐसी चीज जिससे हम कोई चीज बना सकते हैं। पदार्थ का मतलब होता है सामान, जिससे कि कोई चीज बन सकती है। सोना है, चांदी है, तांबा, पीतल, लोहा, ये सारी हमारी पदार्थ हैं और इन्हें ही हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, पदार्थवाचक संज्ञा में केवल लोहा, तांबा, पीतल, गिट्टी, मोरंग, सीमेंट, आप कोई भी ऐसी वस्तु है, ये इसको आप पदार्थ कह सकते हैं। लेकिन केवल उसमें पदार्थ में लोहा, तांबा, सोना, चांदी धातुएं ही नहीं आती हैं, बल्कि गैसें भी आती हैं। जैसे धुआं है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये जितनी गैसें हैं, हमारी गैस भी आती है, द्रव्य चीजें भी आती हैं। पानी है, तेल है, घी है, दूध है, ये सारी चीजें भी हमारी पदार्थवाचक संज्ञा में आती हैं। आगे आ जाइए, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा का मतलब है ऐसा जो समूह में हो। समूह का मतलब कई चीजों से मिलके बना है, उसे हम समूह कहते हैं। जैसे आपने कई लकड़ियों को मिला के एक बंडल बना दिया, या जैसे हमने ये कई मार्कर मिला दिया और इनको एक साथ ऐसे बांध दिया, तो ये हो गया मेरा बंडल। इसे हम कहेंगे समूह। ये हो गया लकड़ियों का समूह, और लकड़ियों के समूह को या पेन के समूह को या जिसको भी कहेंगे, इसको कहेंगे बंडल। और बंडल जो शब्द है वो हमारा समूहवाचक संज्ञा में आएगा। देखिए, जो संज्ञा शब्द किसी समूह का बोध कराते, समूहवाचक संज्ञा कहलाते। यानी ऐसा शब्द जो समूह के बारे में, जिससे हमको ये पता चले कि ये किसी समूह की बात कर रहा है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और समूह बनता कैसे है? समूह हमारा कई चीजों को मिला के, जब कई चीजों को इकट्ठा कर देते हैं, ग्रुप बन जाता है, उसे ही हम समूह कहते हैं। जैसे वर्ग, वर्ग जो हमारा है, वर्ग कोई सिंगल आदमी से नहीं बनता है, वर्ग कई लोगों से मिलके बनता है। जैसे वर्ग का मतलब हो गया, आप किस वर्ग में हैं, किस वर्ग में पढ़ते, जैसे सेक्शन, तो उसमें अकेले नहीं ना, कई लोगों को मिलके बना है, तो वो हमारा समूहवाचक हो गया। टीम, देखिए क्रिकेट टीम है, फुटबॉल टीम है, ये जो सारी टीमें होती हैं, टीम में कोई एक आदमी नहीं होता, कई लोगों को मिला के एक टीम बनती है। कई लोगों एक साथ, जब एक साथ काम करते हैं कई लोग मिलकर, तो उसे हम टीम कहते हैं। तो जो टीम शब्द है वो हमारा समूहवाचक संज्ञा में आएगा। सभा, देखिए सभा जो है, सभा जब आपने देखा होगा सभा इकट्ठी होती है तो उसमें कोई एक आदमी नहीं होता, उसमें कई लोग होते हैं। तो कई लोगों से जो मिल के एक मीटिंग की जाती, सभा की जाती है, उसको एक नाम दिया गया है। कई लोग जब बैठ के कोई बातचीत करते हैं, उसे एक नाम दिया गया है, उसको हम कहते हैं सभा। तो ये कई लोगों से मिल के बनती है सभा, तो सभा हमारी समूहवाचक संज्ञा में आती है। इसी तरह है समिति, कर्मचारी, आर्केस्ट्रा, गुच्छा। देखिए, जैसे आर्केस्ट्रा है, जब आप लोगों ने देखा होगा आर्केस्ट्रा में कोई एक आदमी नहीं होता है, उस पे कोई बजाने वाला अलग होता है, डांस करने वाला अलग होता है, बाकी कई लोग होते हैं, सब मिल के एक साथ काम करते हैं
उसी को हम कहते हैं ऑर्केस्ट्रा, यानी उसके ग्रुप को हम कहते हैं ऑर्केस्ट्रा, और ऑर्केस्ट्रा हमारा समूहवाचक संज्ञा में आता है। अब आइए भाववाचक संज्ञा। भाव, देखिए भाव का मतलब क्या होता है? भाव का मतलब हमारे अंदर की फीलिंग, भाव। भाववाचक संज्ञा, देखिए भाववाचक संज्ञा, भाव से मतलब है हमारे मन के जो भाव, भाव का मतलब फीलिंग। आप इस शब्द से समझिए भाववाचक संज्ञा, यानी ऐसे शब्द जो हमारे भाव के बारे में बताए, मेरे अंदर कैसा भाव आ रहा है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए ऐसा शब्द जिससे हमको हमारे मन के भाव का पता चले, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है लंबाई। लंबाई एक गुण है, आदमी के अंदर लंबाई का भाव है, लंबा है वो, ये हम फील कर सकते हैं कि कैसा है, लंबा है, तो ये हमारा भाववाचक संज्ञा आ जाएगा। चतुराई है, मिठास है, नम्रता है, सुंदरता है, ये सब हम किसी को छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, ये हमारे मन के भाव हैं, इन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी ऐसी चीजें जिनको हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, वो हमारी भाववाचक संज्ञा में आती है। देखिए भाववाचक संज्ञा है, जैसे गुण होता है, इसमें कौन सा गुण, आदमी के अंदर जो गुण होता है, क्वालिटी होती है, उसको हम केवल महसूस कर सकते हैं। कोई तेज है, जैसे आपने कहा कोई पढ़ने में तेज है, तो वो बताइए तेज है पढ़ने में, लेकिन वो तेज क्या आप देख रहे हैं? नहीं, आप महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, आप महसूस कर रहे हैं कि वो लड़का पढ़ने में तेज है। तो तेज भी हमारा एक गुण हो गया। तो ये हमारा जो गुण होते हैं, दशा, जैसे कि बुढ़ापा हो गया, यौवन हो गया, बचपन हो गया, प्यास हो गई, भूख हो गई, इसको हम महसूस करते हैं। हमारी भूख लगी है तो हम उसको महसूस करते हैं कि हमें भूख लगी है, ना कि हम देख सकते हैं। ये हमारे भाववाचक संज्ञा में आएगी। जैसे भाव, जैसे हमारे अंदर भाव है, किसी की सेवा का भाव है, स्वार्थ का भाव है, ईमानदारी का गुण है, बेईमानी का गुण है, यानी हमारे अंदर जो ऐसे भाव आते हैं उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे शब्द हमारी भाववाचक संज्ञाओं में आते हैं। अब हमारे भाववाचक संज्ञाएं कुछ संज्ञा से बनते, कुछ सर्वनाम से बनते हैं, उसको हम आगे बताते हैं। देखिए भाववाचक संज्ञाओं की रचना कुछ अलग तरह से होती है। जैसे कुछ भाववाचक संज्ञाएं मूल रूप से तो भाववाचक होती हैं, यानी कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जिनको आप देख के जान सकते हो कि ये भाववाचक संज्ञाएं हैं, यानी मूल रूप से। मूल रूप का मतलब, देखिए मूल रूप का मतलब होता है आप वो जो शब्द लिखा है उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन ना करके वो शब्द ही आपका भाववाचक संज्ञा होता है। मूल का मतलब मेन। तो देखिए प्रेम है, घृणा है, क्रोध है, शांति है, प्रशंसा है, सलाह है, ये खुद अपने आप में ये जो शब्द है ये भाववाचक संज्ञाओं के शब्द है। कहने का मतलब इसमें आप किसी भी प्रकार का कोई भी प्रत्यय लगाने की जरूरत नहीं है, यानी भाववाचक संज्ञा ये अपने आप में ये शब्द भाववाचक संज्ञा को प्रदर्शित करते हैं। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण, देखिए भाववाचक संज्ञा बनती कैसे है, किसी संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण में, इनमें क्या होता है हम कुछ प्रत्यय जोड़ देते हैं जिससे उनमें भाववाचक संज्ञा बन जाती है। क्या लिखा है, देखिए भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण में, क्रिया में तथा अव्यय में आव, त्वा, पन, अन, इमा, ई, ता, आहट आदि प्रत्यय
जो शब्द लिखे हैं ये हमारे प्रत्यय हैं। क्या है? हमारे प्रत्यय हैं। और अगर हम किसी भी संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण में, क्रिया में अगर हम प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वो हमारा भाववाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे देखिए एक इंसान, इंसान लिखा है, इंसान का हो गया इंसानियत, हमने इसमें इयत प्रत्यय जोड़ दिया तो इंसान का हो गया इंसानियत भाववाचक संज्ञा। अगर पुरुष से भाववाचक संज्ञा बनानी है तो उसमें त्व प्रत्यय जोड़ देंगे तो बन जाएगा पुरुषत्व। पुरुषत्व हमारा देखिए ये हमारा जातिवाचक संज्ञा थी और इसमें त्व प्रत्यय जुड़ गया तो ये हमारी भाववाचक संज्ञा बन गई। देखिए नारी, नारी का, नारी में हमने त्व प्रत्यय जोड़ दिया तो बन गया नारित्व। देखिए नारी हमारी एक जातिवाचक संज्ञा है और नारी में त्व प्रत्यय जुड़ गया तो नारित्व हो गया, जो बन गई हमारी भाववाचक संज्ञा। देखिए अपना, अपना हमारा एक सर्वनाम है, सर्वनाम में हमने अपनत्व त्व प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या हो गया? अपनत्व, यानी अपनेपन की भावना क्या हो गई? हमारी भाववाचक संज्ञा हो गई। मम, ममत्व, देखिए त्व प्रत्यय जुड़ गया तो हमारा भाववाचक संज्ञा हो गई। सुंदर, ये एक प्रकार का विशेषण है और विशेषण में हमने त्व प्रत्यय जोड़ दिया तो बन गया सुंदरता और सुंदरता हमारी एक प्रकार से भाववाचक संज्ञा हो गई। वीर, वीर का वीरता, देखिए वीर का वीरता और वीरता हमारी भाववाचक संज्ञा हो गई। घबराना, देखिए घबराना एक प्रकार की क्या है? हमारी विशेषण है और घबराना उसमें क्या हो गया? हमने आहट प्रत्यय जोड़ दिया तो हो गया घबराहट। क्या हो गया? घबराहट और घबराहट हमारा भाववाचक संज्ञा में आता है। निकट, देखिए निकट में ता प्रत्यय जोड़ दिए तो हो गया निकटता और निकटता हमारी भाववाचक संज्ञा है। देखिए एक बार फिर से समझिए, अगर किसी भी संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण में, क्रिया में या अव्यय में कुछ प्रत्यय जोड़ देने से आपकी वो भाववाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे कौन कौन से प्रत्यय जोड़ सकते हैं? आव प्रत्यय, त्व प्रत्यय, पन प्रत्यय, अन प्रत्यय, अहिमा है, ई है, ता है, हट है, ये सारे प्रत्यय जोड़ देने से हमारे भाववाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे देखिए इंसान की भाववाचक संज्ञा इंसानियत, पुरुष का पुरुषत्व, नारी का नारित्व, अपना का अपनापन, मम का ममत्व, सुंदर का सुंदरता, वीर का वीरता, घबराना का घबराहट, निकट का निकटता, ये सारे हमने प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बना दी है। थैंक यू। आज का वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।